अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 में की थी। शहर की स्थापना से पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसमें कई झीलें थीं। शहर को शुरू करने के लिए गुरु ने पट्टी और कसूर जैसे आसपास के स्थानों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के 52 व्यापारियों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया। इन परिवारों ने शहर में पहली 32 दुकानें शुरू की, जो आज भी बतीसी हट्टा 32 दुकानें नामक सड़क पर स्थित हैं। गुरु स्वयं उनके बीच उस शहर में रहने के लिए चले गए जिसे रामदासपुर कहा जाने लगा और गुरु ग्रंथ साहिब में इसकी स्तुति की गई है। अमृत सरोवर का निर्माण, जिससे शहर को इसका वर्तमान नाम मिलता है, का निर्माण भी श्री गुरु रामदास ने करवाया था। उनके उत्तराधिकारी श्री गुरु अर्जन देव ने इस परियोजना को पूरा किया और इसके बीच में हरमंदिर साहिब की स्थापना की। बाद में जब गुरु अर्जन देव ने पवित्र ग्रंथ साहिब का लेखन पूरा किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति को समारोह पूर्वक हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया। बाबा बुढ़ा साहब को प्रथम ग्रंथी नियुक्त किया गया। अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के बाद नांदेड़ से एक सिख बाबा बंदा बहादुर पंजाब आए और शाही मुगल सेनाओं को कई करारी शिकस्त दी। इससे सिख शक्ति का उदय हुआ और मिसल नामक कई जत्थों या बैंडों का उदय हुआ। सिख संघ की 12 मिसलों ने पंजाब को नियंत्रित किया और समय समय पर अपने क्षेत्र और संसाधनों का विस्तार करने का प्रयास किया। इनमें से 4 मिसल अर्थात अहुलवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल और भंगी मिसल ने समय समय पर अमृतसर को नियंत्रित किया। उनमें से प्रत्येक ने अमृतसर शहर के लिए योगदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह से पहले बाहरी अमृतसर पर भंगी मिसल का नियंत्रण था, जिन्होंने गोबिंदगढ़ किला बनवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने करियर के आरंभ में ही उन्हें कुचल दिया था। अमृतसर के एक हिस्से पर कन्हैया मिसल का नियंत्रण था, जिसके साथ महाराजा रणजीत सिंह ने 6 साल की उम्र में जय सिंह की नवजात पोती मेहताब कौर से शादी करके एक वैवाहिक गठबंधन बनाया था। अहलुवालिया मिसल ने शहर के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। जस्सा सिंह अहलुवालिया इसके सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1765 में अमृतसर की लड़ाई में अफगान अहमद शाह अब्दाली को हराया। वह एक समय में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली मिसलदार थे। मिसल ने शहर में एक किला बनाया और उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा, जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह ने उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर लिया। रामगढ़िया मिसल ने शेष अमृतसर पर नियंत्रण किया और वह सबसे शक्तिशाली मिसल थी। जस्सा सिंह रामगढ़िया अमृतसर को मजबूत करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उस जगह को राम नवमी या भगवान का किला कहकर विशाल मिट्टी की दीवार से घेर दिया था। इस पर शाही मुगल सेना द्वारा हमला किया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जस्सा सिंह ने किया था, जिन्होंने इस स्थान का नाम बदलकर रामगढ़ रख दिया था, जहां से उनकी मिसल ने इसका नाम रामगढ़िया रखा। वह एक क्रूर सैन्य नेता थे और उन्होंने नई दिल्ली में लाल किला भी स्वीकार कर लिया था और 4 बंदूकें और बंदोबस्ती स्लैब जिस पर मुगलों को ताज पहनाया गया था, को छीन लिया और इसे स्वर्ण मंदिर परिसर में रख दिया। मिसल काल के दौरान सिख सेना के उपयोग के लिए स्वर्ण मंदिर के चारों ओर आवश्यकतानुसार बैरक, बुंगा, किले और हवेलियों का निर्माण किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1802 तक अमृतसर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। उन्होंने ही गोबिंदगढ़ किले को आधुनिक तर्ज पर मजबूत किया। उन्होंने राम बाग पैलेस और मुगल लाइन्स के बगीचे का भी निर्माण किया और हरमंदिर साहिब को सोने से ढक दिया और इसे वैसा ही बनाया जैसा हम आज देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर शहर के चारों ओर 12 द्वारों वाली एक विशाल दीवार भी बनवाई। केवल एक गेट, राम बाग गेट, आज भी खड़ा है। 1840 में अंग्रेजों ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया।
ब्रिटिश शासन के तहत वर्षों में शहर की बाहरी दीवारों को ध्वस्त किया गया और द्वारों का पुनर्निर्माण किया गया। टाउन हॉल का निर्माण किया गया, जहां से उन्होंने अमृतसर शहर का प्रशासन किया। अंग्रेजों ने रामबाग गार्डन का नाम भी कंपनी बाग रख दिया। रेलवे स्टेशन की वर्तमान इमारत, डाकघर और सारागढ़ी गुरुद्वारा स्मारक सभी ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे। हालांकि इंडो ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण खालसा कॉलेज है, जिसे अमृतसर के चील मंडी के निवासी प्रसिद्ध वास्तुकार राम सिंह ने डिजाइन किया था। उनके कार्यों में ब्रिटेन के ओसबोर्न हाउस में महारानी विक्टोरिया का दरबार हॉल, मैसूर और कपूरथला का दरबार हॉल, लाहौर में चीफ्स कॉलेज और भारत ब्रिटिश वास्तुकला के कई अन्य उत्कृष्ट उदाहरण शामिल हैं। वह अमृतसर की उत्कृष्ट पिंजरा लकड़ी की कारीगरी और लकड़ी की नक्काशी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अग्रणी थे। हेरिटेज वॉक में कुछ उत्कृष्ट लकड़ी के काम और पारंपरिक वास्तुकला को दिखाया गया है। यह शहर आज पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अमृतसर का कोना। आपका स्वागत है। यहाँ हम लाए हैं आपके लिए अमृतसर के रोचक और मनमोहक सफर की कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा अमृतसर की गलियों में। अमृतसर पंजाब का हृदय है। यहाँ की सुरमई धूप, चरणों की गर्मी और लोगों की मुस्कान हमेशा याद रहती है। यहाँ का खाना, भंडारे की मिठास और हरियाली से भरा हर कोना हर किसी को मोह लेता है। उत्साह से पहला स्थान है स्वर्ण मंदिर, जिसे हम भी अच्छे से जानते हैं, हरमंदिर साहिब। यहाँ की शांति, अनंत सरोवर की सुंदरता और लंगर की मिठास से यहाँ का हर यात्री प्रभावित हो जाता है। सुशीलता से फिर आता है जलवायु अनुसंधान संस्थान, जहां हम जान सकते हैं कि कैसे यहाँ के वैज्ञानिक बारिश का पूरा अंदाजा लगाते हैं और वायुमंडल में बदलावों का अध्ययन करते हैं। रोमांच से गोल्डन टेम्पल मैरी अमृतसर का एक और पहचान है। रात को जब यहाँ के दरबार साहिब की सुंदर रोशनी में जलता है तो यह दृश्य देखने लायक है। वाद विवाद से अमृतसर की बात न करे तो पंजाबी कुछ अधूरा सा लगता है। यहाँ की बोलचाल, लोकगीत और भंगड़ा ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। मित्रता से और फिर है वाघा बॉर्डर, जहाँ हर शाम बजते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर आयोजित होने वाले दिलचस्प नृत्य और वायुसेना की परेड से यहाँ का माहौल देखने लायक है। प्रेरणा से अमृतसर की यह सभी जगहें हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची खुशियाँ और आनंद छुपे होते हैं छोटी छोटी चीजों में। यहाँ का विविधता और रंग बिरंगे मौसम ने इसे एक सपनों का शहर बना दिया है। आवृत्ति के बाद इस खास शहर को जानने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अमृतसर, जहाँ प्रेम, प्यार और शान है। अन्य दर्शनीय स्थल गुरुद्वारे। अमृतसर की दक्षिण दिशा में संतोखसर साहब और बिबेसर साहब गुरुद्वार है। इनमें से संतोखसर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह ने रामबाग पार्क में एक समर पैलेस बनवाया था। इसकी अच्छी देखरेख की गई, जिससे यह आज भी सही स्थिति में है। इस महल की बाहरी दीवारों पर लाल पत्थर लगे हुए हैं। इस महल को अब महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस संग्रहालय में अनेक चित्रों और फर्नीचर को प्रदर्शित किया गया है। यह एक पार्क के बीच में बना हुआ है। इस पार्क को बहुत सुंदर बनाया गया है। इस पार्क को लाहौर के शालीमार बाग जैसा बनाया गया है। संग्रहालय में घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। यह सोमवार को बंद रहता है। दुर्ग्याना मंदिर। प्राचीन हिंदू मंदिर हाथी गेट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर दुर्गियाना मंदिर है। इस मंदिर को हर मंदिर की तरह बनाया गया है। इस मंदिर के जलाशय के मध्य में सोने की परत चढ़ा गर्भगृह बना हुआ है।
दुर्गियाना मंदिर के बिल्कुल पीछे हनुमान मंदिर है। दंत कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां हनुमान अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश से वापस लेने आए थे और उन दोनों ने हनुमान को परास्त कर दिया था। वाघाहटारी बॉर्डर पर हर शाम भारत की सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स की सैनिक टुकड़ियां इकट्ठी होती है। विशेष मौकों पर मुख्य रूप से 14 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस समाप्त होता है और भारत के स्वतंत्रता दिवस की सुबह होती है, उस शाम वहां पर शांति के लिए रात्रि जागरण किया जाता है। उस रात वहां लोगों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति भी दी जाती है। इसके अलावा वहां पर पूरे साल कंटीली तारें, सुरक्षा कर्मी और मुख्य द्वार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तरन तारण अमृतसर से करीब 22 किलोमीटर दूर इस स्थान पर एक तालाब है। ऐसी मान्यता है कि इसके पानी में बीमारियों को दूर करने की ताकत है। यह तालाब बीमारियों को अपने अंदर घोल लेता है। खान पान अमृतसर के व्यंजन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ का बना चिकन, मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। खाने पीने वाले शौकीन लोगों के लिए पंजाब स्वर्ग माना जाता है। दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अधिकतर श्रद्धालु भीजे भटूर, रसीली जलेबी और अन्य व्यंजनों का आनंद लेने के लिए भरावन के ढाबे पर जाते हैं। यहाँ की स्पेशल थाली भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा लॉरेंस रोड की टिक्की, आलू पूरी और आलू परांठे बहुत प्रसिद्ध हैं। अमृतसर के अमृतसरी कुलचे बहुत प्रसिद्ध है। अमृतसरी कुलचों के लिए सबसे बेहतर जगह मकबूल रोड के ढाबे हैं। यहाँ केवल 2 बजे तक ही कुलचे मिलते हैं। पपड़ी चाट और टिक्की के लिए ब्रिजवासी की दुकान प्रसिद्ध है। यह दुकान कूपर रोड पर स्थित है। लॉरेंस रोड पर BBDAV गर्ल्स कॉलेज के पास शहर के सबसे अच्छे आम पापड़ मिलते हैं। खाने के साथ साथ अमृतसर अपने मांसाहारी व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। मांसाहारी व्यंजनों में अमृतसरी मच्छी बहुत प्रसिद्ध है। इस व्यंजन को 40 साल पहले चिमन लाल ने तैयार किया था। अब यह व्यंजन अमृतसर के मांसाहारी व्यंजनों की पहचान है। लॉरेंस रोड पर 6 सुरजीत चिकन हाउस अपने भुने हुए चिकन के लिए और कटरा शेर सिंह अपनी अमृतसरी मच्छी के लिए पूरे अमृतसर में प्रसिद्ध है। बाजार हाट अमृतसर का बाजार काफी अच्छा है। यहाँ हर तरह के देशी और विदेशी कपड़े मिलते हैं। यह बाजार काफी कुछ लाजपत नगर जैसा है। अमृतसर के पुराने शहर के हॉल बाजार के आसपास के क्षेत्र मुख्यतः कोतवाली क्षेत्र के पास परंपरागत बाजार हैं। इन बाजारों के अलावा यहाँ पर अनेक कटरे भी हैं। यहाँ पर आभूषणों से लेकर रसोई तक का सभी सामान मिलता है। यह अपने अचारों और पापड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी पहनावा भी पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। खासकर लड़कियों में पंजाबी सूट के प्रति बहुत चाव रहता है। सूटों के अलावा यहाँ पर पगड़ी, सलवार कमीज, रुमाल और पंजाबी जूतियों की बहुत मांग है। दरबार साहब के बाहर जो बाजार लगता है, वहाँ पर स्टील के उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन और कृपाण मिलते हैं। कृपाण को सिखों में बहुत पवित्र माना जाता है। इन सब के अलावा यहाँ पर सिख धर्म से जुड़ी किताबें और साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।